ट्रिपल एच वर्सेस बुकर टी के शॉर्ट फ्यूड के बाद आया नंबर उनके पुराने दोस्त और क्लिप ग्रुप के साथ ही केविन नैश का। केविन नैश की बात करें तो अपने व्यूअर्स को हम बताना चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के 90s के बहुत बड़े सुपरस्टार थे केविन नैश, जिन्हें डीजल के नाम से उस समय जाना जाता था, और उनके साथ शॉन माइकल्स, रेजर रेमन, 1-2-3 किड, शॉन वॉल्टमैन और हंटर हर्ट्स हेम्सली, जिसे हम ट्रिपल एच के नाम से जानते हैं, बैकस्टेज दोस्त थे और ये लोग साथ में मिलकर बैकस्टेज लॉकर रूम को डोमिनेट करते थे। और 1996 के मिड में केविन नैश और स्कॉट हॉल यानी डीजल और रेजर रेमोन ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ को छोड़ WCW में शिफ्ट कर लिया था। फिर 2003 में केविन और ट्रिपल एच का आमना सामना हुआ था। तब परिस्थितियां बदल चुकी थी 90s में, और अब 2003 में ट्रिपल एच यहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे। 2001 में WWE में NW ने अपना वापसी की थी और हल्क होगन 2002 में एक बेबी फेस टर्न हो गए थे। तब अचानक केविन नैश का एक मैच में वे इंजर्ड हो जाते हैं, और फिर जब केविन नैश रिटर्न करते हैं 2003 के स्टार्ट में, तो वे शॉन और हंटर मतलब ट्रिपल एच के बीच झगड़े को सुलझाना चाहते थे, और ये सब बहुत गलत हो जाता है। ट्रिपल एच वर्सेस बुकर टी का रीमैच हुआ था रॉ के एक एपिसोड में, जहाँ पे शॉन माइकल स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं, और ये रेसलमेनिया का रीमैच था। मैच के दौरान जेरिको अचानक से बुकर टी पे वर्ल्ड टाइटल बेल्ट से हमला कर देते हैं। शॉन सिचुएशन का पता चलता है तो वो मैच को कंटिन्यू रखते हैं, और मैच के दौरान नैश फिर से ट्रिपल एच और माइकल्स के बीच सुलह कराने आ जाते हैं। फिर ट्रिपल एच केविन नैश को लो ब्लो कर देते हैं, और यहाँ से शुरू होता है ट्रिपल एच वर्सेस केविन नैश का फ्यूड। केविन नैश और ट्रिपल एच का मैच होता है जजमेंट डे पे, जो डिस्क्वालिफिकेशन पे ख़त्म होता है। इंसुरेक्शन पेपर व्यू में ट्रिपल एच ने नैश को हरा दिया था। इसके बाद बैड ब्लड हेल इन अ सेल मैच हुआ था ट्रिपल एच और केविन नैश के बीच में। इसमें ट्रिपल एच केविन नैश को हरा के वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद कहानी शुरू होती है गोल्डबर्ग की WWE में एंट्री। गोल्डबर्ग ने WWE साइन किया 1 साल का, और फैंस काफी एक्साइटेड हो गए, लेकिन ये भी स्टाइनर की एक्साइटमेंट की तरह शॉर्ट लिव्ड हो गया। गोल्डबर्ग को 2003 से लेकर 2004 का WWE रन एक मिस स्टेप था उनके करियर में, और एक ये मैसिव लेटडाउन साबित हुआ। गोल्डबर्ग के साथ ऐसा बहुत कम होता है कि वो लंबे मैचेस में compete करते हो। गोल्डबर्ग की एंट्री होती है, 3 मिनट तक वे अपने डोमिनेट करते हैं अपने अपोनेंट को, और जीत के वापस चले जाते हैं बिना कोई शब्द बोले। इस तरह के मैचेस गोल्डबर्ग दिया करते थे WCW में, और गोल्डबर्ग ने अपने WCW करियर में शायद ही लंबे मैचेस में compete करा हो, और गोल्डबर्ग ने ट्रिपल एच को हराया था वर्ल्ड टाइटल के लिए। पर दिसंबर आर्मेगेडन पेपर व्यू में उन्होंने उसे वापस जीत लिया था ट्रिपल एच ने गोल्डबर्ग से, और गोल्डबर्ग वर्सेस ट्रिपल एच फ्यूड में ट्रिपल एच ने गोल्डबर्ग को 3 सेपरेट ओकेशंस पर डिफीट किया था। और 2003 में ही एवोल्यूशन फैक्शन का भी डेब्यू हुआ था, जिसमें उनके पार्टनर रिक फ्लेयर के साथ रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा का भी उदय हुआ था, और उन्होंने पूरे रॉ को ओन कर लिया, जिसमें ट्रिपल एच ने वर्ल्ड टाइटल, रैंडी ऑर्टन ने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, रिक फ्लेयर एंड बटिस्टा ने टैग टीम टाइटल्स अपने नाम कर लिए थे। उसके बाद 2004 रॉयल रंबल क्रिस बेनॉय ने जीता, और रेसलमेनिया 20 में ट्रिपल एच का मैच सेट हुआ क्रिस बेनॉय से, और रेसलमेनिया 20 में ट्रिपल एच अपना टाइटल हार गए। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने हराया था बेनॉय को समरस्लैम 2004 में, और रैंडी ऑर्टन जब इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे तो एवोल्यूशन ने उन्हें सर पर बिठा लिया और सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन अचानक से एवोल्यूशन ने रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर दिया, और एवोल्यूशन से उन्हें लात पड़ गई थी। इसके बाद रैंडी ऑर्टन एक बेबी फेस हो गए, लेकिन रैंडी ऑर्टन लाइकेबल नहीं थे एज ए बेबी फेस, और ये कंसेप्ट फ्लॉप हो गया। तो क्रिएटिव राइटर्स ने डिसाइड किया कि अनफॉरगिवन पेपर व्यू में टाइटल वापस ट्रिपल एच को दे दिया जाए, और वीक बाय वीक ट्रिपल एच अपने प्रोमो कट कर देगा, और इस दौरान ट्रिपल एच का फ्यूड स्टार्ट हुआ बटिस्टा के साथ। बटिस्टा ने 2005 रॉयल रंबल जीता था, और उसके बाद सीधा बटिस्टा ने चैलेंज किया ट्रिपल एच को वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए रेसलमेनिया 21 में, और बटिस्टा ने ट्रिपल एच को डिफीट किया, और वे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए थे। और इसके बाद 2 और सेपरेट ओकेशंस पर बटिस्टा ने ट्रिपल एच को डिफीट किया था, और इसके बाद फाइनली ट्रिपल एच का रेन ऑफ टेरर ओवर हुआ।